हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ सब अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे, टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऊपर। किसी भी पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंड्यूस होता है उसके ऊपर आज डिस्कशन किया जाएगा। उससे रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे आपके सिलेबस के, वो सारे कवर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्चुअली होता क्या है वो देखो। मान लो ये अपने पास क्या लिया तुमने, Q1 एक पॉइंट चार्ज है, उसके चारों तरफ क्या जनरेट हो गया एक फील्ड। ये क्या हो गया, एक फील्ड Q1 के चारों तरफ। ठीक है, दूसरा दिया मैंने Q2। अभी Q2 के चारों तरफ भी एक फील्ड जनरेट हो गया। एक चार्ज लिया Q1, Q1 की चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो गया। दूसरा चार्ज लिया Q2, Q2 की चारों तरफ भी एक फील्ड जनरेट हो गया। देखो कोई भी मटेरियल है उसमें बहुत सारे चार्ज अवेलेबल होते हैं और हर चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो जाता है एक्साइटेड कंडीशन में। ठीक है, और उस चार्ज में जब अपने पास क्या होगा, एक फील्ड जनरेट हुआ, जैसे Q1 के चारों तरफ दूसरा फील्ड हुआ Q2 के चारों तरफ। अब Q1 के पास अगर मैं Q2 को लेके आऊंगा तो क्या, तो अगर सेम चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल कर देगा, और अपोजिट साइन है दोनों का तो एक दूसरे को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो, तो अट्रैक्ट करेगा कब, अट्रैक्ट इफ चार्ज इज हैविंग अपोजिट साइन। ठीक है, अपोजिट, अपोजिट साइन बोल दो या अपोजिट नेचर बोल दो, हैविंग अपोजिट नेचर। देखो अट्रैक्ट कब करेगा, Q1 है Q2 है, ये मान लो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो अपने पास इन दोनों को जैसे ही पास लेके आऊंगा तो Q1 Q2 एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। और वो कंडीशन कब होगी, जब अपने पास चार्ज का नेचर एक दूसरे से अपोजिट हो। अब दूसरी कंडीशन देख लो, दूसरी कंडीशन में क्या होगा, दूसरी कंडीशन में ये होगा भाई कि जैसे ही मैं इनको पास लेके आऊंगा, अगर दोनों सेम चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल। इफ चार्जेस आर सेम इन नेचर। ठीक है, तो अपने पास क्या हुआ कि अगर दोनों सेम चार्ज है, नेचर दोनों का सेम है, तो इन दोनों को जैसे ही पास लेके आऊंगा, पास लेके आने पे एक दूसरे को दूर भगा देंगे। ठीक है, दूर भगाया तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों अपने पास चार्ज सेम चार्ज हैं और उनके चारों तरफ एक फील्ड की वजह से। ठीक है, इसकी तरफ अगर ये पॉजिटिव है, इसकी चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होगा, ये पॉजिटिव है, इसकी चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक दूसरे को दूर कर देंगे। तो अपने पास इससे इलेक्ट्रिकल फील्ड की डेफिनेशन क्या बनेगी कि किसी भी पॉइंट चार्ज की चारों तरफ, ये पॉइंट चार्ज है, इसके चारों तरफ एक फील्ड ऐसा जनरेट हो जाए जहां दूसरे पॉइंट चार्ज को अगर लेके आऊं तो क्या, तो दूर भगा दे या उसे पास ले आए, यानी क्या, तो रिपेल कर दे या उसे अट्रैक्ट कर दे। तो ऐसा फील्ड अपने पास क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड। किसी पॉइंट चार्ज के लिए क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो देखो, इसकी डेफिनेशन और देख लो। इसकी डेफिनेशन और देखो, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ए फील्ड जनरेटेड अराउंड ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज वेयर ए another charge experience attractive or repulsive force is called electrical field। देखो क्या क्या है, अपने पास ए फील्ड जनरेटेड अराउंड ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ जनरेट हुआ फील्ड, जहां वेयर ए अनोदर, वेयर ए
अनोदर चार्ज एक्सपीरियंस, अनोदर चार्ज अपने पास क्या करे, एक्सपीरियंस एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। अनोदर चार्ज अपने पास क्या था, एट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करे या रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो इसे अपने पास क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, ये अपने पास क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड बोला जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, देख लीजिए। अब इसके बाद इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, देखो अब बात करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं ई वेक्टर से। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे ई वेक्टर से। देखो अपन ने बात कर ली कि कोई पॉइंट चार्ज है, उसके चारों तरफ क्या जनरेट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो जाता है, जहां दूसरा पॉइंट चार्ज क्या एक्सपीरियंस करता है, एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, कोई भी पॉइंट चार्ज है उसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो जाता है, जहां कोई दूसरे पॉइंट चार्ज को लेके आऊंगा तो कहता है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इस फील्ड को अपने पास क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब मेरे पास बात करूंगा मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है, तो अपने पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, वो होगा कि ये अपने पास पॉइंट चार्ज है जिसके चारों तरफ फील्ड जनरेट हो गया। यहां मैंने क्या ले लिया, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये हो गया पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो गया। अब अपने पास यहां क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो लिया इसे बोलते हैं क्यू नोट। ठीक है, ये इसे रिप्रेजेंट करते हैं क्यू नोट से। तो इस पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो गया, उसकी वजह से इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, यानी ये टेस्ट चार्ज है उस पे जो फोर्स लगा, वही आपका क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, फोर्स विच इज एक्सपीरियंस बाय, force which is experienced by the positive test charge in electrical field is called electrical field intensity। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। दोबारा देख लो, ये अपने पास पॉइंट चार्ज है, उसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो गया, वहां मैंने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दिया और इस पे एक फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होगा वही बोला जाता है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। उसे क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। देखो अब आगे बढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इसको इरेज कर लो। क्या लिखोगे, फोर्स एक्सपीरियंस, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे ई वेक्टर से। ठीक है, क्या कह रहा है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि अपने पास ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दिया था मैंने क्यू नोट, ठीक है, उस पर फोर्स एक्सपीरियंस हुआ एफ वेक्टर, तो ये अपने पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। कैसे हुआ, ये चार्ज सोर्स चार्ज है क्यू, ठीक है, सोर्स चार्ज है क्यू, उसके चारों तरफ अपने पास क्या हो गया, ये फील्ड इंड्यूस हो गया, इसे बोलूंगा मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये हो गया मेरे पास क्या, सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हुआ, यहां इस एरिया पे ले लिया मैंने पॉजिटिव टेस्ट, ये हो गया पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई हुआ वही बोला जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड
इंटेंसिटी। अब इसका एसआई यूनिट देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इट, फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का क्या होगा भाई? न्यूटन। और चार्ज का होता है कूलॉम। तो न्यूटन पर कूलॉम इसका क्या हो गया? एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के लिए जो एसआई यूनिट होगा वो होगा न्यूटन पर कूलॉम। और इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ इट, डायमेंशन अपने पास फोर्स का होता है m1L1T-2, और चार्ज जो अपने पास चार्ज होगा उसका होगा A1T1। ठीक है, यहां तक हुआ। आगे सॉल्यूशन करते हैं इसे, और इसका डायमेंशन भी बता देता हूं। ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा भाई आज वीडियो, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, और उसमें फिनिश हो जाएगा आज का अपना इलेक्ट्रिकल फील्ड का टॉपिक। यहां तक हुआ। अब देखो, यहां तक रखा, इसमें नीचे m नहीं है तो m1 एज इट इज, l की वैल्यू नहीं है, l1 एज इट इज। अब यहाँ अपने पास क्या है? t है, वो माइनस हो जाएगा तो t-3 और a-1। तो ये डायमेंशन हो गया आपका किसका? इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के लिए। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन हो गई, यूनिट हो गया, और अपने पास फॉर्मुलेशन कर लिया, और इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में समझ भी लिया। ठीक है, देखिए आप एक बार इसको, और फिर आगे करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे करते हैं इसका। ठीक है, अब एक चीज देखता हूँ, छोटी छोटी चीज क्लियर करा के चलता हूँ, वो चीज आप याद रखना, आपको काम आएंगे आगे आगे चलोगे। छोटे छोटे क्वेश्चन जब सॉल्यूशन करते हैं नीट और जेईई लेवल में तो बहुत काम आता है। देखो, अब देखते हैं, अब बात करते हैं। मान लो अपने पास क्या लिया? इलेक्ट्रिकल फील्ड। देखो, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ठीक है, ये क्या है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी क्यू नोट। अब इस पे जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा अपना एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी और इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन होगी हमेशा सेम होती है। याद रखना कि जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा, ये पॉजिटिव जो टेस्ट चार्ज है उस पे जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा और इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, उसकी डायरेक्शन अपने पास क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, यानी ई वेक्टर इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया, ये फोर्स हो गया, दोनों की डायरेक्शन सेम। इन दिस कंडीशन डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर एंड ई वेक्टर, एफ वेक्टर इज एंड ई वेक्टर इज सेम। ठीक है, इस कंडीशन में अपने पास क्या होगा कि जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन अपने पास पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की कंडीशन में सेम होती है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंजमेंट करता हूँ। देखो क्या किया, समझना। अब अपने पास यहां से पूरा इरेज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, समझाना है। देखो, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और यहां से ले लो, इजीली समझ में आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया, और यहां अब ले लिया मैंने नेगेटिव डैश चार्ज। ये क्या हो गया? नेगेटिव टेस्ट
चार्ज। अब जो लिया वो लिया नेगेटिव टेस्ट चार्ज, तो इस पे फोर्स अप्लाई हुआ, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और जो फोर्स इस पे अप्लाई होगा उसकी दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होगी। देखो फोर्स इधर गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर आ गया, और फोर्स भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहां अपने पास क्या होगा, इन दिस कंडीशन एफ वेक्टर एंड ई वेक्टर इज अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। इन दिस कंडीशन अपने पास इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगा वो नेगेटिव टेस्ट चार्ज में जो फोर्स लगेगा उससे अपोजिट होगा, ठीक है। ये हो गया इसके लिए कंडीशन, ये पहली कंडीशन होगी। अब दूसरी एक चीज और देख लेना, एक चीज और है, देखो मान लो यहां अपने पास क्या लिया मैंने, सोर्स चार्ज है मेरे पास पॉजिटिव, जो सोर्स है जिससे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंड्यूस होगा वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव अगर सोर्स है तो उससे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, वो होगा आउटसाइड। कैसा होगा, आउटसाइड। अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है या पॉजिटिव अपने पास सोर्स है, सोर्स चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो उससे अपने पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंड्यूस होगा वो हमेशा आउटसाइड होगा। और अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज लिया उससे इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा क्या होगा, ये लो नेगेटिव सोर्स चार्ज, ये नेगेटिव सोर्स चार्ज हो गया, और इससे क्या होगा, इनसाइड। इससे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो हमेशा क्या होता है, इनसाइड। इसीलिए इलेक्ट्रिकल फील्ड के अगर दो एक डायपोल लिया जाता है तो इसने तो बाहर भगा दिया और इसने इनसाइड ले लिया, इसलिए इलेक्ट्रिकल फील्ड की अगर डायपोल लिया जाता है तो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये आगे और पढ़ेंगे, फिलहाल तो इतना ही है इसके अंदर, फिर आगे और डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ए पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, उसका फॉर्मूलेशन, ठीक है। चलिए इसे इरेज करते हैं। थोड़ा हार्ड भी रफ करना पड़ता है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताएंगे। चलो भाई करते हैं। देखो मान लो ये अपने पास एक क्या है, सोर्स चार्ज है, क्यों, ये क्या हो गया, सोर्स चार्ज। अब इससे आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस थी, इधर ले लिया क्यू नोट, क्यू नोट क्या होगा, ये हो गया टेस्ट चार्ज। क्यू अपने पास सोर्स चार्ज था, उससे आर डिस्टेंस पे क्यू नोट ले लिया, वो हो गया टेस्ट चार्ज। इस पे फोर्स लगा एफ वेक्टर, ठीक है। अब देखो फोर्स क्या होता है कूलोम के अकॉर्डिंग, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मॉडुलस देता हूं खाली, मैग्नीट्यूड क्यू क्यू नॉट अपॉन
आर स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1। एंड ई वेक्टर क्या था, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक हो गया। देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड अपने जो कूलॉम फोर्स था वो था 1/4πε0, इधर क्या होगा क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस क्या है आर स्क्वायर। अब इसके बाद इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब अपने पास क्या करूंगा, 1 पुट इन 2। अब सेकंड में रख दो इसको उठा के, ये जो अपने पास 1 था इसको सेकंड में रखूंगा तो यहाँ ई वेक्टर, तो 1/4πε0 एज इट इज। यहाँ क्यू नोट है, नीचे आ जाएगा ये वाला क्यू नोट, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर, तो क्यू नोट से क्यू नोट कट गया, और ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका वैल्यू हो गया इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका फॉर्मूलेशन हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए अब एक बार फिर नेक्स्ट टॉपिक देखता हूं। चलिए भाई, लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऊपर आज की इस वीडियो का, वो होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द मैनी चार्जेस, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी अमंग मैनी चार्जेस। बहुत से चार्ज है, एक नहीं बहुत से ऐसे चार्ज रखे छोटे 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 छोटे, और उसकी वजह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे और एक सेंट्रल चार्ज पे क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। देखो थोड़ा सा विजिबिलिटी और क्लियर आ जाए इसलिए थोड़ा सा और रफ कर देता हूं उसको। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी अमोंग मैनी चार्जेस। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि बहुत से चार्ज ले लिए और उन चार्ज की वजह से अपने पास क्या देखना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। वो कैसे देखोगे, देखो ये अपने पास एक 3 डायमेंशन स्टेट लेंगे, ठीक है। ये ओरिजिन पॉइंट ओ ले लिया, ये वाई, ये एक्स, ये जेड। अपने पास यहाँ एक सेंटर पे चार्ज लिया मैंने क्यू नॉट, यहाँ Q1, यहाँ Q2, थोड़ा और ऊपर, ठीक है, और यहाँ इसके चारों तरफ है Q1, Q2 और फाइनल चार्ज होगा Qn, ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड En वेक्टर, इसकी वजह से E1 वेक्टर, इसकी वजह से E2 वेक्टर, ठीक है। तो ऐसे अपने पास क्या होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। ये डिस्टेंस अपने पास R01,
ये R02 और ये R0N। ठीक है, यही काम किए। ज़्यादा अगर मैं कराऊंगा तो फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस देखें तो ये हो जाएगा R1, ये वाली R2, ये Rn और ये R2। ठीक है, अलग अलग पॉइंट चार्ज के लिए। देखो दोबारा बता देता हूँ, ये अपने पास क्या लिया, 3 डायमेंशन कार्टेशियन, जो 3 डायमेंशन अपने पास कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया। यहाँ सेंटर पे चार्ज है Q0। ठीक है, उसकी चारों तरफ में Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 से लेके Qn तक चार्ज है। अब अपने पास क्या करना है कि Q1 इस पे Q0 पे भी कुछ फोर्स लगाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड E1 वेक्टर। Q2 कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा Q0 पे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा E2 वेक्टर। और अपने पास Qn इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा En वेक्टर। ठीक है, इसकी डिस्टेंस होगी R0n, इसकी डिस्टेंस होगी R01, इसकी डिस्टेंस होगी R02। अब ये जो सेंटर अपने पास ओरिजिन पॉइंट से Q1 की डिस्टेंस है R1, Q2 की डिस्टेंस है R2, Q0 की डिस्टेंस है R0 और अपने पास Qn की डिस्टेंस है Rn। यहां तक अपने पास हुआ। अब अपने पास टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड करना है। ठीक है, तो अपने पास क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। अब यहां क्या लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो भाई, जो अपने पास कूलॉम्स लॉ में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के फोर्स कैलकुलेट किया था, उसी तरीके से यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट होगा। वहां अगर आपने फोर्स समझ लिया तो यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड समझने में कोई टाइम ही नहीं लगेगा। ठीक है, और ज्यादा कंफ्यूजिंग ना रहना। यहाँ ये एक पॉइंट चार्ज है, ये भी एक पॉइंट चार्ज है, ये भी एक पॉइंट चार्ज है और ये भी एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, ये इससे इसकी डिस्टेंस है, ये इससे इसकी डिस्टेंस है, ये इससे इसकी डिस्टेंस है। ओके, और अगर कोई दिक्कत आए तो नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि इस डायग्राम को समझने में ये दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सॉल्यूशन कर दी जाएगी। अब यहाँ अपने पास क्या होगा कि यहाँ जो ई वेक्टर होगा वो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस डॉट 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 फाइनल कहाँ तक होगा, En वेक्टर तक। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1। तो यहाँ अपने पास E1 वेक्टर देखता हूँ, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर। ठीक है, और नेक्स्ट अपने पास क्या होगा, E2 वेक्टर वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर। E3 वेक्टर क्या होगा, अगर अपन वेक्टर लेके चलते हैं, कैप भी ले लो भाई, R01 कैप और R02 कैप। यहाँ क्या होगा फाइनल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn R0n स्क्वायर और R0n कैप। ये जो सारी वैल्यूज होंगी, ये 2a, इसको नाम दे दिया मैंने क्या, 2a, इसको नाम दिया मैंने क्या, 2b, इसको नाम दिया मैंने 2c। ठीक है, वैल्यू ऑफ 2a, 2b, 2c पुट इन 1, 1 में उठा के रखो। ठीक है, 1 में उठा के जैसे ही रखोगे अपने पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ ई वेक्टर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर इंटू R01 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 R02 का स्क्वायर और R02 कैप प्लस डॉट 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 कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0n Qn, R0n का स्क्वायर और R0n का कैप। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये E1 की जो वैल्यू उठा के यहाँ रखी, ये आ गया। E2 है, उसकी वैल्यू ये वाली उठा के रखी, यहाँ आ गया। फाइनल अपने पास En का रिजल्ट रख दिया, ये आ गया। अब इसमें अपने पास क्या होगा, कॉमन जो फैक्टर है वो आप बाहर निकाल लो और फाइनल आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो वो यहाँ लिख देता हूँ, इसको इरेज कर देते हैं अपन।
देखो भाई, फिजिक्स का एक सीधा फंडा है कि अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो इसे सॉल्यूशन करने, तो आपको वो फटाफट समझ में आती चली जाएगी। और अगर आप ये सोच रहे हो इसको बेड पे लेट के, या फिर आप सोच रहे हो कि आप बैठे बैठे एकांत में लेके बैठ जाओगे तो फिर नींद आ जाएगी। ठीक है, तो आप कॉपी पेन लेके बैठना ताकि आपकी जो इनर्शियल पावर है, चेतना है, वो जागृत रहे। ओके, ठीक है, चलो देखो भाई, अब यहां से ई वेक्टर की वैल्यू चाहिए, कॉमन आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R01 का स्क्वायर R01 कैप प्लस Q2/R02 का स्क्वायर R02 कैप प्लस डॉट 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 यहाँ Qn R0n का स्क्वायर R0n कैप। अब मैं क्या करता हूँ, I इज इक्वल टू 1 2 3 से लेके n तक ले लिया, तो यहाँ ई वेक्टर क्या कर सकता हूँ, अब देखो सबमिशन कर दूंगा। ये तो मैंने क्या किया, खाली ये जो कॉमन पार्ट था वो बाहर निकाल दिया, बाकी बचा हुआ पार्ट सेपरेट रख दिया। यहाँ मैंने क्या किया, I इज इक्वल टू 1 2 3 से लेके n तक मान लिया। अब मैं क्या करता हूँ, सबमिशन कर देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच टी सबमिशन। अब ये क्या है, 1 2 से लेके n तक, तो यहाँ लिख सकता हूँ क्यू आई, नीचे 0 1 2 3 से लेके n तक, तो यहाँ R0i का स्क्वायर 1 2 3 से लेके n तक, तो R0i का कैप। ये आपका हो गया I इक्वल टू 1 इंटू n। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिकल फील्ड अमोंग मैनी चार्जेस। ठीक है, ये यहां तक अपने पास क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड का सेक्शन फिनिश हो गया। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें इसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, आपको खाली ये फॉर्मूलेशन याद रखनी है, ये वाली फॉर्मूलेशन याद रखनी है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना है। उसी के बेस्ड जितनी प्रॉब्लम होंगी वो मैं सारी कुछ सॉल्यूशन करा दूंगा, जैसे सीबीएसई हो, आरबीएसई हो, या फिर नीट और जेई हो, सारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।